काजल, काजल, जोरों की आवाज़ लगा रहा था धीरज। काजल आईने के सामने खुद को संवार रही थी। दरवाज़ा खोल पूछा, क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं अपने ससुराल आया हूँ और तुमने मुझे कमरे में बंद कर दिया। ये क्या नियम है तुम्हारे मायके में? काजल ने मुस्कुराकर कहा, मेरे मायके का नहीं, आपके घर की रस्म दोहरा रही हूँ। मेरे घर का ये नियम कहाँ है कि दामाद को कमरे में अकेले बंद कर दो। पगफेरे पर काजल अपने मायके आई थी। साथ में धीरज भी आया था। रास्ते में ही धीरज ने कहा था, 2-4 दिन ससुराल में रहूँगा, ससुराल के मज़े लूँगा। शादी में साली सरहद से ठीक से नहीं मिल पाया। काजल की शादी 10 दिन पहले ही धीरज से हुई थी। सांवली सूरत, पढ़ी लिखी, और पिता ने दहेज भी काफ़ी दिया था। धीरज के परिवार वालों ने रिश्ता देखते ही मंजूर कर लिया था। धीरज भी सरकारी पद पर कार्यरत, खूबसूरत, घर परिवार संपन्न। शादी कर काजल ससुराल आ गई। सासू माँ ने आरती कर बहू का स्वागत किया। दूसरे दिन काजल को मुंह दिखाई दी थी। घर में काफ़ी चहल पहल थी। भोजन आदि की व्यवस्था, बड़ा सा पंडाल, तोहफे आ रहे थे, तोहफे जा रहे थे। घर मेहमानों से भरे थे। दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज सजे थे। काजल का कमरा बाहर से बंद था। काजल सज सवर कर बैठी थी। कभी नंद, कभी सास कमरे में आती, मुस्कुराकर बात कर लेती। अभी आती हूँ बेटा, मेहमानों को देखना है, कहकर चली जाती थी। काजल के खाने पीने का इंतज़ाम भी कमरे में ही था। धीरज भी कभी कभार कमरे में आता था। काजल ने धीरज से पूछा भी, मेरी मुंह दिखाई कब होगी? मैं सब मेहमानों से कब मिलूंगी? धीरज ने कहा, ये तो माँ बताएंगी, मुझसे तो कुछ नहीं कहा है। शाम से रात हो गई। खिड़की से पर्दा उठाकर देखा तो घर रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों से आंगन भरा था। काजल का मन कर रहा था कि फ़ोन कर किसी से कहे कि दरवाज़ा खोलो, मुझे घुटन हो रही है। अकेले कब तक कमरे में बंद रहूंगी? मेहमान मुझे देखने आए हैं, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? पर यह सोचकर चुप थी कि ससुराल का पहला दिन है, मैं अपने मन से कैसे कुछ कर सकती हूँ। रात का खाना लेकर नंद आई। भाभी, डिनर मुँह दिखाई के बाद कर लूँगी। भाभी, मेहमानों ने खाना खा लिया। खाना बड़ा लजीज है, आप भी खा लीजिए ना। आपके भैया ने खाना खाया? हाँ, उन्होंने मेहमानों के साथ ही खा लिया। काजल ने ज़्यादा पूछना उचित ना समझा। कुछ देर बाद धीरज भी कमरे में आ गया। कपड़े बदल लो। मुँह दिखाई। मेहमान चले गए। माँ ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। काजल का मन कर रहा था चीख चीख कर पूछे, ऐसे कैसे उसकी मुँह दिखाई की ज़रूरत नहीं थी, पर वह जब तक कुछ ना जान ले तब तक कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। 1-2 दिन उसने अपने कमरे से कम ही बाहर निकलना था। 5वें दिन पहली रसोई थी। वो नहा धोकर रसोई में आई तो घर की कामवाली ने पूछ लिया, बहुरिया, अब कैसी तबीयत है? तबीयत? मुझे क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ। वो माँ जी बता रही थी कि मुँह दिखाई के दिन आज अचानक से आपकी तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, इसलिए मेहमान बिना मिले ही आपसे चले गए। शायद आप मायकों को याद कर भूखी प्यासी रह गई होंगी, मायकों को याद कर रही होंगी, या सफ़र की थकान। माँ जी ने भी यही बताया था कि बहू ज़्यादा ही थक गई है, इसीलिए तो मुँह दिखाई के कार्यक्रम में आ ही नहीं सकी। काजल ये सब सुनकर हतप्रभ रह गई। उसने अपनी सास से पूछा, माँ जी, आपने मुँह दिखाई के दिन ऐसा क्यों कहा कि मेरी तबीयत खराब है? माँ जी ने कहा, बेटा, मुझे लगा कि तुम थकी हुई हो और इतने लोगों के बीच और परेशान हो जाओगी। काजल समझ गई कि कोई और बात है, सच मुझसे छिपाया जा रहा है। 1-2 दिन में काजल को सबके व्यवहार से पता चला कि काजल का सांवला रूप उनके घर की इज्जत डूबने का कारण बन रहा है। काजल को उसके सभी रंग रूप से आंकते थे। काजल के ससुराल में सभी का रंग साफ था, इसीलिए वो नहीं चाहते थे कि काजल के सांवले रूप की चर्चा हो। काजल को आश्चर्य हुआ ऐसी मानसिकता पर। काजल ने सोचा, सांवले रंग के साथ भी मेरे आत्मविश्वास में कोई कमी नहीं है, पर इन लोगों का रंग साफ होकर भी ये लोग डिप्रेशन में हैं। किसी के सामने कुछ कहूँगी तो ना कोई स्वीकार करेगा, ना ही हकीकत बताएगा।
सच्चाई का सामना होने पर सब अपने अपने तर्क देंगे। इसीलिए काजल ने ससुराल में किसी तरह की कोई चर्चा नहीं की। कुछ दिनों के बाद काजल पग फेरों के लिए मायके में आई। साथ में पति धीरज भी था और काजल ने यहाँ धीरज के साथ वही किया जो वहाँ काजल के साथ किया गया था। जो लोग भी दूल्हे को देखने आते, काजल कहती उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आप बाद में आ जाना। धीरज ने शायद किसी से कहते सुन लिया। वो चिल्लाकर कहने लगा, दरवाज़ा खोलो, मुझे ऐसे क्यों बंद किया गया है। काजल ने कहा, आपके घर में मुझे भी इसी तरह से बंद किया गया था। गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में धीरज ने कह ही दिया, मेरा तुम्हारी तरह रंग गहरा काला नहीं है, मुझे छुपा के रखने की ज़रूरत नहीं है। काजल ने मुस्कुराकर कहा, रंग आपका गहरा हो या ना हो पर मुझे अच्छा नहीं लगा, इसीलिए सबसे छुपा कर रखा है आपको। तुम्हें अच्छा ना लगा मतलब कि आप लोगों को मेरा रंग पसंद ना आया। बस इसी तरह आपका रंग कैसा भी हो मुझे नहीं पसंद। धीरज को काजल से ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहले पर दहला, अपनी बेइज्जती से धीरज परेशान हो गया। वहीं काजल ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, मैं जैसी भी हूँ मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपको मेरा रंग पसंद नहीं था तो शादी से पहले ही मना कर देना चाहिए था। यूँ किसी का अपमान आपको सम्मान नहीं दिला सकता। धीरज को सच्चाई समझ आ गई। उसने काजल से माफ़ी मांगी और माँ से फ़ोन पर कहा, माँ, काजल की मुँह दिखाई की तैयारियां शुरू कर दो, मेहमानों को बुला लो, कह दो बहू के साथ साथ हम लोगों की तबीयत भी ठीक हो गई है। सासू माँ भी आखिर क्या करती, उन्हें भी सच्चाई समझनी ही पड़ी कि आदमी की पहचान रंग रूप से नहीं उसके व्यवहार से होती है। काजल भी अपने विश्वास, अपने आत्मसम्मान के साथ ससुराल चली आई। काजल अब बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसने खुद के सम्मान में कोई कमी नहीं होने दी। साथ ही उसकी अब मुँह दिखाई भी तो होनी थी। मित्रों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक करना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।